दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो भारत के लोकतंत्र की नींव हिला सकता है। क्या हमारे देश में वाकई में वोट चोरी हो रही है या फिर सिर्फ ये एक राजनीतिक आरोप है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट से लेकर वोटिंग प्रोसेस हर जगह धांधली हो रही है। पर क्या ये बात सच है या फिर पब्लिक का ध्यान खींचने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम पूरे मामले को फैक्ट, डेटा और ग्राउंड रिपोर्ट की मदद से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी के आरोप के बारे में। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि बेंगलुरु के महादेवपुरा इलाके में बहुत बड़ी धांधली हुई है और उन्होंने कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं। पहला, एक छोटे से मकान में 80 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर कैसे हो सकते हैं। दूसरा, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम, गलत पते और एक ही व्यक्ति के डुप्लीकेट नाम डाले गए हैं। वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का गलत इस्तेमाल किया गया है। और चौथा और सबसे बड़ा आरोप, ये सब चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि ऐसी ही गड़बड़ियां महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी देखने को मिली है। उन्होंने इसे एटम बम प्रूफ बताया और ये भी कहा कि लोकतंत्र अब खतरे में है। एटम बम मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। अब आपको बताते हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने इस पर क्या जवाब दिया। तो ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तुरंत इन आरोपों को खारिज कर दिया और इन्हें बेबुनियाद बता दिया है। साथ ही राहुल गांधी से कहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो शपथ पत्र के साथ लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करें। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाने से बात साबित नहीं होती। यानी चुनाव आयोग ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि सबूत दो तभी कार्यवाही होगी। राज्यों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने भी राहुल गांधी को इसी तरह से नोटिस भेज दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। तो जब एक न्यूज टीम ने उस टीम की जांच की जहां से 80 से ज्यादा वोटर रजिस्टर थे, तब वहां पर पता चला कि वो प्रॉपर्टी बहुत ही छोटी है, महज 10 से 15 वर्ग की। और वहां की मौजूदा किराएदार का कहना है कि इन नामों से उनका कोई लेना देना नहीं है। पिछले किराएदारों ने वोटर कार्ड बनवाए होंगे लेकिन नाम अपडेट नहीं हुए। दोस्तों इससे एक बात तो साफ है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन ये कहना कि वोट चोरी संगठित रूप से हो रही है अभी साबित नहीं हुआ है। अब अगर फैक्ट्स पर नजर डाले तो वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम, गलत एड्रेस या फिर हाउस नंबर 0 जैसी एंट्रियां अक्सर प्रशासनिक लापरवाहियों से होती हैं। पर भारत जैसे बड़े देश में ये समस्या आम है और इसे वोट चोरी कहना जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स अब आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सन 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने लगभग 41% वोट शेयर हासिल किया था, जो कि पिछले 35 सालों में सबसे ज्यादा है। अगर वोट चोरी बड़े पैमाने पर हुई होती तो विपक्ष का वोट शेयर इतना बढ़ना मुश्किल था। तो ये डेटा भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि बड़ी धांधली के सबूत अभी फिलहाल नहीं है। अब आपको बताते हैं कि पब्लिक का इस पर क्या रिएक्शन है। तो अभी हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार करीब 48% लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी का आरोप गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं लगभग 27% लोग मानते हैं कि ये आरोप केवल राजनीतिक स्टंट है और बाकी की बची हुई 25% जनता अभी कंफ्यूज है। मतलब लगभग आधी जनता इस मामले को गंभीर मानती है। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर हमारे देश के लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है। अब एक बात तो साफ है, चाहे आरोप सही हो या गलत, और भारत के लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अहम जनता का भरोसा है और जिसके लिए सबसे जरूरी है वोटर लिस्ट को लगातार अपडेट किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट और फर्जी नाम हटाए जाएं, वोटिंग प्रोसेस को और पारदर्शी बनाया जाए और हर नागरिक को भरोसा दिलाया जाए कि उसका वोट सुरक्षित है। इसी से लोकतंत्र मजबूत रहेगा। तो दोस्तों अब सवाल आपसे है, क्या राहुल गांधी का आरोप सच है और वाकई में वोट चोरी हो रही है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो पक्की है, हमें सबूत और पारदर्शिता दोनों चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर एक वोट की कीमत बराबर होगी। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना